हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन वनली मैथ्स क्लास चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी को हम लोग फर्दर आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। देख सकते हो आप, जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th का ये जाहिर सी बात है, RS अग्रवाल बुक है। चलो बुक भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। If 2/√3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये जो पोलिनोमियल है ना, गिवन पोलिनोमियल, इनका जीरोस है 2/3 एंड -3। हमको a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। देखो मैंने लिख लिया जो भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, इंपॉर्टेंट है। जब भी जीरोज आपको गिवन हो और ये इक्वेशन फॉर्म करना हो या फिर किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी जीरोज गिवन हो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये एक फार्मूला होता है। यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला, ठीक है, याद रख लेना। बाकी हम लोग इसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग देखना कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एच डी रखो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ध्यान रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है ये -3। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। मतलब जीरोज तो गिवन है, हमको बस पुट करना है वैल्यूज, ठीक है। आई होप सो समझ पा रहे होगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं भी समझने वाला। यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस कर दूँ -3, क्योंकि ये देखो ये -3 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करूँगा तो प्लस माइनस माइनस बाद में हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो क्या करो, जो 3 नीचे है ना, यहाँ पे ये जो 3 है नीचे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन से, ठीक है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -6 माइनस का 9, ठीक है। हमसे a और b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा a होता है, तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू, अरे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, अरे x x x x x कैसे छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे x भी तो होगा मल्टीप्लाई का। तो b हो जाएगा -6, ठीक है। बस इतना ही पूछा है, दैट्स इट, दिस वाज द क्वेश्चन। देख रहे हो दिखने में कितना डिफिकल्ट था, बट बना कितना आसानी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पता नहीं क्या दुश्मनी है, x और k आ जाते हैं। चलो कोई नहीं, हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, मार्क्स लाना है। आइए देखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, उसको लिख लिया है मैंने, ठीक है। स्क्वायर ऑफ जीरोज 40 है, ठीक है। हमको बताना है k की वैल्यू। तो आज ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा कि इस टाइप का अगर मान लो हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मान लो ये कुछ ऐसा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग क्या करते थे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करते थे, और जो भी नंबर आता था, मान लो x कोई नंबर है वो आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम लोग देखते थे कि इसमें क्या प्लस या माइनस करे कि तो हमारा ये बीच वाला नंबर है ना, और क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वाला नंबर है। हम लोग कुछ ऐसा ही देखते थे। तो बीच वाला जो नंबर है हमारा, ये प्लस और माइनस करने पे आ रहा है, और ये वाला मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है। समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -8, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज -8 होगा। सेम वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होगा वो कितना होगा, k होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे आता है, ये सम करने पे आता है। तो आई होप सो समझ गए होगे। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन चुका है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ स्क्वायर जीरोज का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 40 होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, मतलब बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आप, मैं क्वेश्चन में समझा देता हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज के सम का स्क्वायर, ठीक है। तो जीरोज का जो सम है वो इतना है, और इसके सम का, ठीक है, हमने सम कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आई होप सो समझ गए होगे, मैं थोड़ा डीपली जा रहा हूँ बट समझ गए होगे, आई होप सो 10th में हो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी से समझा देता हूँ आपको एक बार। जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यही होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है इसको एच डी रहने दें, और ये जो है इसको इधर माइनस में ला दें 2 अल्फ़ा बीटा, तो क्या गुना हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट ट्राई, यू विल गेट, ठीक है। 40 होता है, नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स कितना है, -8 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है, तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। -8 मल्टीप्लाई -8 करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रेटेड या 64 हो जाएगा, ठीक है। -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, के है, देखो, ठीक है। तो 2k हो जाएगा इक्वल्स टू 40। अब बस कुछ नहीं करना है, मेन था ये चीज़ समझना, अब बस वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर दे दिए, तो -2k एज इट इज रह जाएगा इक्वल्स टू 40 माइनस में 64, तो -2k इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा 12, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो इस तरह से हमको k की वैल्यू बतानी थी, मेन था, आपको मेन चीज़ यहाँ समझना था, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन बना दिया तो हमने क्या किया, कि अल्फ़ा बीटा को जो है ना 2 अल्फ़ा बीटा इसको इधर लाया लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, बस, ठीक है। होप सो समझ गए होगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।